लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार बसपा की रणनीति बिल्कुल अलग है। हर बार किसी न किसी गठबंधन में रहकर मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ती नजर आती थी, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था। लेकिन अब की बार मायावती अकेले दम पर यूपी की सभी 80 सीटों पर ताल ठोक रही हैं, जिससे विरोधी दलों का समीकरण उलझ गया है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से सपा और बीजेपी दोनों परेशान हैं। मायावती ने इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों का खेल खराब कर दिया है। ऐसा ही दांव मायावती ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी चला है, जहां न सिर्फ सपा और बीजेपी की मायावती ने मुसीबत बढ़ा दी है, बल्कि यहां वोटों के तुष्टीकरण की भी संभावना है। तो चलिए समझाते हैं कि आखिर माया का वो कौन सा दांव है जिससे विरोधी परेशान हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 7वां और अंतिम चरण बाकी है, जिनके परिणाम 4 जून को जनता के सामने होंगे। सभी पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट काफी चर्चा में चल रही है। यहां पर भाजपा से रवि किशन चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस सीट से जावेद सिमनानी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बसपा सुप्रीमो द्वारा जावेद सिमनानी को मैदानी जंग में उतारने के पीछे आखिर क्या समीकरण बैठाए गए हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। जावेद सिमनानी का पूरा परिवार मायावती की पार्टी बसपा से जुड़ा हुआ है और लगभग बीते 45 साल से वह राजनीति में है। गोरखपुर के नखास चौक पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले जावेद सिमनानी पिछले 25 सालों से बसपा से जुड़े हुए हैं। जावेद सिमनानी इससे पहले सपा के जियाउल इस्लाम के खिलाफ पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में जावेद सिमनानी को हार का सामना करना पड़ा था। बसपा में बूथ अध्यक्ष के पद से राजनीति की शुरुआत करने वाले जावेद सिमनानी को बसपा ने लोकसभा सीट का उम्मीदवार कैसे बना दिया, ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है। गोरखपुर सीट से रवि किशन एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतरे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया है। गोरखपुर में 4 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं, जबकि 3 लाख राजपूत और ब्राह्मण वोटर हैं। इस सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर भी हैं। क्योंकि इस सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यही सोचकर मायावती ने गोरखपुर सीट से जावेद सिमनानी को मैदानी जंग में उतारा है। यानी कि मायावती ने इस सीट से दलित और मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि राजपूत और ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उतारकर निषाद और मुस्लिम वोटर्स को साधा है, लेकिन बीजेपी ने संजय निषाद को साथ लाकर निषाद वोटरों पर भी सेंध लगा दी है। इस सीट पर भाजपा भी मुस्लिम वोटर को साधने की पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जीत किसके खेमे में जाती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।